नार कवि ने 7 आदतें बतलाई कि अगर व्यक्ति ये 7 आदतें अपने जीवन में डाल ले तो वो एक बहुत अच्छा उद्योगपति बन सकता है। आज मैं सिर्फ उन 7 आदतों में से एक आदत, जो कि 7वीं आदत कहलाती है, शार्पनिंग दशा, वो आदत एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एक जगह कुछ लोग पेड़ काट रहे थे और पेड़ काटते समय उनका सबका मेजरमेंट हो रहा था और उस मेजरमेंट के अनुसार उनको भुगतान किया जाता था। एक व्यक्ति जो है उसको प्रतिदिन पेड़ काटने की संख्या अधिक होने के कारण से उसे ज़्यादा पारिश्रमिक मिलता और 6 महीने बाद उसे उन सब व्यक्तियों का बॉस बना दिया गया, यानी कि उनका प्रबंधक बना दिया गया। और लोगों को बड़ी अजीब बात लगी कि मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर इसकी तनख्वाह क्यों चौगुनी कर दी गई और इसको हमारे ऊपर क्यों अधिकारी लगा दिया गया, इसमें ऐसी क्या खास बात है। वो ये प्रश्न अपने उन वेतनदाताओं से करने लगे जो कि उन्हें प्रतिमास पारिश्रमिक के स्वरूप वेतन दिया करते थे। जब ये बात उनसे कही तो वेतनदाताओं ने कहा कि भाई वो अधिक काम करता है, उसकी जो है क्वालिटी भी अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी है कि वो अधिक मात्रा में जो है पेड़ काट करके लाता है, हम मेजरमेंट के आधार पे भुगतान करते हैं। तो बोले फिर मैं क्यों नहीं करते, हम कम क्यों करते हैं, आप जाकर के उसी से पूछिए। उस व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो, हम भी 9 बजे रोजाना आ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक लगातार सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट करते हैं लंच के लिए, बाकी पेड़ काटने में लगे रहते हैं। तो कौन है कि आपके पेड़ ज़्यादा कट जाते हैं, हमारे कम कटते हैं और आपको प्रमोशन मिल गया, हमें नहीं मिला, आपका पारिश्रमिक भी बढ़ गया, हमारा नहीं बढ़ा, कृपया करके बतलाइए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं हर 2 घंटे बाद कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो थक जाती है, इसका पैनापन कम हो जाता है, मैं हर 2 घंटे बाद उसे 10 मिनट के लिए पैना करता हूँ, उसके धार को तेज करता हूँ और बाद में जो है फिर काटता हूँ, फिर 2 घंटे बाद फिर उसको करता हूँ। इस प्रकार से जब मैं ये पैना करता हूँ तो और ज़्यादा चौगुड़े पेड़ काटने की स्थिति में आ जाता हूँ और जब ज़्यादा मेरी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो मुझे अधिक पारिश्रमिक मिलता है और इसी कारण से मेरा प्रमोशन हो गया। आप भी ऐसा करें तो आपका भी प्रमोशन होगा, आपको भी अधिक पारिश्रमिक मिलेगा। यहाँ पर स्टीफन आर कोवी ये बात बतलाना चाह रहे हैं कि अपन भी रोजाना काम करते रहते हैं, सुबह 9:30 बजे आते हैं, 7 बजे तक काम करते रहते हैं, लेकिन अपन वो बात भूल जाते हैं कि 2-2 घंटे बाद अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है। यहाँ कुल्हाड़ी की धार से तात्पर्य है कि आपको अपना एजुकेशन अधिक लेना है, नॉलेज को बढ़ाना है। पहले जो नॉलेज है उससे वो सारी चीज़ें आपने प्राप्त की है जो पहले प्राप्त करते आए। अब आप कुछ चाहते हो कि नए रिजल्ट आए, कुछ प्रमोशंस हो, कुछ ज़्यादा पारिश्रमिक मिले, तो फिर आपको आरी की धार तेज करने का मतलब है कुछ न कुछ नई शिक्षा लेनी होगी, कुछ नया विचारना होगा, डिब्बे से बाहर आकर के चिंतन करना होगा। और इस तरह से आप अगर अपनी धार को तेज करेंगे और रोजाना कम से कम वीक में 1 दिन 1 घंटे आपकी कंपनी के अंदर यदि पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग करके उन्हें वाकई में काम को किस गति से, नए सिरे से, नए डायरेक्शन से, नए एटीट्यूड के साथ करना सिखाया जाएगा, तो वो भी अवश्य में ज़्यादा पारिश्रमिक पाने के अधिकारी हो जाएंगे, ज़्यादा क्वालिटी का काम करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करेंगे। तो ये शार्पन दशा जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन के जीवन में किस तरह से काम करती है, मैं अति संक्षेप में ये बात आपको बतलाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। एक व्यक्ति के 4 आयाम हैं। पहला आयाम है उसका फिजिकल, ये जो दिखाई देने वाला शरीर है। दूसरा आयाम है उसका मानसिक, जहाँ से दिमाग से कल्पनाएं करता है, याददाश्ती रखता है वो। तीसरा है भावनात्मक, वो लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करता रहता है, जुड़ा रहता है, किस प्रकार से लोगों की तारीफ करता है अथवा आलोचना करता है, अथवा सम्मान देता है अथवा अपमान करता है। और इसके अलावा चौथा जो उसका आयाम है वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से, कि वो अपने आप को अनंत से जुड़ा हुआ महसूस करता है या दुर्बल, दीनहीन। आध्यात्मिक आयाम से ही आरंभ करते हैं और आध्यात्मिक आयाम से कांटे की बात बतलाता हूँ क्योंकि आपको अपनी कंपनी को ऊंचा ले जाना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचा ले जाना है, अपनी जो है घर गृहस्थी में
समृद्धि लानी है, इस मकसद से सिर्फ कांटे की ही बात करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक आप अपनी प्रतिभा को यदि बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा कि आपकी अन्य जो प्रतिभाएं हैं उनमें भी सिनर्जिस्टिकल डेवलपमेंट हो जाएगा और एक सिनर्जी बन जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं, मैंने मेरे पहले एक वीडियो में कहा था कि आध्यात्मिक अगर अपने को प्रगति करनी है तो आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर वाला साइकोलॉजिकल मंत्र जो है उसको 108 बार बोलें। और दूसरा ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, इस मंत्र को भी 108 बार 21 दिन तक बोलें तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो जाएगी और इस प्रगति के साथ साथ आपके अन्य आयामों की प्रगति में भी सिनर्जी मिलने लग जाएगी। दूसरे नंबर पर अब अपन करते हैं मेंटल की बात, मानसिक आयाम की बात। इसके लिए आप कुछ न कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ना जारी रखिए। जो पढ़ेगा वही अमीर बनेगा। वो पुराना समय गया जब कम पढ़े लिखे लोग भी अमीर हो जाते थे। इन पिछले 50 सालों में ऐसा परिवर्तन आया है कि अब पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया समृद्ध होने के लिए। तो इसमें कोई एक अच्छी पुस्तक अवश्य पढ़िए, महीने में एक अच्छी पुस्तक पढ़िए, धीरे धीरे फिर 15 दिन में एक अच्छी पुस्तक पढ़ने का अभ्यास लीजिए और 7 दिनों में एक पुस्तक को पूरी कर दो। तो आप में क्या है कि समृद्धि वाले गुण उन सब लोगों का, वो जो लेखक अच्छी पुस्तकों के हैं उनके मस्तिष्क से आपका मस्तिष्क जुड़ जाएगा और आपके अंदर वो सब बातें स्वतः आने लग जाएगी जो कि उन महापुरुषों में, उन लेखकों में थी। इसके अलावा आप दूसरा कुछ अच्छे वीडियो सुन सकते हैं और प्रतिदिन अपने को इस आदत से बांध लें कि मेरे को कुछ न कुछ रोजाना नया पढ़ना है, कुछ न कुछ नया मेरे को रोजाना जो है सुनना है। तीसरी बात जो है कुछ फिजिकल, अपना ये जो शरीर है, क्योंकि पैसा तो कमाना काम करने से आएगा, तो इसलिए इस शरीर को भी अपने को चुस्त दुरुस्त रखना है। इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज प्रतिदिन करने का अभ्यास बनाएं। एक जो है इसमें जो तीसरे नंबर पे था भावनात्मक शरीर, जो अपना आयाम है, इमोशनल आयाम, उसके लिए अलग से कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के साथ में आप जो व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार में तब्दीली लाइए, लोगों की तारीफ करने की आदत डालिए, लोगों को सम्मान देने की आदत डालिए और इन सब से पहले जरूरी है कि आप अपनी तारीफ करने का काम आरंभ करें। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पसंद नहीं करता तो स्टीफन आर कवी कहते हैं कि वो दूसरों को क्या पसंद कर पाएगा, बड़ा मुश्किल है। यदि कोई स्वयं की तारीफ नहीं करता तो दूसरों की तारीफ उससे नहीं बन पाएगी। इसलिए स्वयं से शुरू करें, अपने शरीर की तारीफ करना सीखें, फिर अपने जो भी संसाधन हैं उनको तारीफ करना सीखें, ग्रेटफुल रहना सीखें। जो जो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे जो कुछ आपको मिला हुआ है उसके प्रति, तो ईश्वर आपको 10 गुना 100 गुना ज़्यादा देगा। जैसे कि एक दोस्त ने मान लो आपको कोई गिफ्ट दी, ईश्वर भी आपका दोस्त है, वो दोस्त क्या परम दोस्त है आपका, उसने भी आपको एक गिफ्ट दे रखी है। अगर आपको दोस्त ने गिफ्ट दी, आपने उसे थैंक्स नहीं कहा, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया और उसकी तारीफ नहीं की, तो भविष्य में वो फिर कभी यानी प्रेरित नहीं होगा आपको गिफ्ट देने के लिए। इसी तरह से अगर आप ईश्वर की दी हुई चीज़ों की तारीफ नहीं करेंगे, कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो ईश्वर भी फिर आगे और देने वाला नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लेनी है तो इस कृतज्ञता की आदत को डालिए और ये कृतज्ञता की आदत जो है ये भावनात्मक आयाम में प्रगति ला देगी। और इस प्रकार से आपके जब चारों आयामों में थोड़ी सी भी प्रगति हो जाएगी, मैं फिर बतला दूं, किसी भी एक आयाम में आप प्रगति करोगे तो बाकी तीनों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चारों को एक साथ चालू करोगे तो एक सिनर्जी बन जाएगी और आपका पैराडाइम जो है वो बदल जाएगा। अगर अब आप हजारों रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं तो लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, लाखों रुपए कमा रहे हैं तो आप करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे, करोड़ों रुपए यदि कमा रहे हैं तो अरबों रुपए कमाने लग जाएंगे। यू वुड बी वन डे मल्टी बिलियनर, बिलियनर। और ये स्टीफन आर कवी की ये 7वीं आदत है, इसको जीवन में उतार लीजिए और ज़्यादा नहीं, आप इसको मात्र 30 दिन करिए। स्टीफन